बीपीएससी 17वीं परीक्षा को रद्द करने के लिए जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसका आज 21वां दिन है। इस बीच कई सारी घटनाएं जो है वो देखने को मिली। पप्पू यादव ने रेलवे रोका, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं, गांधी मैदान के बाहर लाठियां चली, प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई, तमाम चीज़ों की जो प्रकरण है वो इस प्रोटेस्ट में देखने को मिला। इस बीच रहमांशु सर भी जेल गए, बाहर आए, फिर यहाँ पर आकर के धरने पर बैठे हैं। कई सारे अभ्यर्थी हैं जो 21वां दिन है। एक बार हम चाहेंगे सहयोगी से देखिए कि कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो अभी भी ठंड के मौसम में टिके हैं, हालांकि भीड़ थोड़ी सी कम हुई है। हम जानना चाहेंगे कि अब ये आंदोलन किस तरीके से चल रहा है। प्रशांत किशोर इसको कुछ दिन पहले तक इसमें अग्रेसिवली लीड कर रहे थे, उसके बाद उनको हिरासत में लिया जाता है, फिर वो बीमार पड़े, अनशन उनका जारी है, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया है। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वो अब किस तरीके से चल रहा है? देखिए, एक आपने एक बात कही कि जो है प्रशांत किशोर ने इसको लीड किया, ऐसा कहीं नहीं। हम लोग का पहले दिन से यहाँ था और आज भी यहीं पे है। प्रशांत किशोर जी का जो था वो गांधी मैदान में था, जिससे हम लोग का डायरेक्ट कोई मतलब नहीं था। इनका उस स्वयं का था, जनसुराज का था। लेकिन हाँ, हम लोग के मुद्दों को उठाया तो कुछ यहाँ से लोग गए। आप भी गए थे? आप भी? बिल्कुल, मैं चौथे दिन गया हूँ और चौथे दिन हमारे जाने का कारण ये था कि ताकि वो, मैं जब देख लिया कि 3 दिन वो व्यक्ति बैठा हुआ है तो फिर मैं चौथे दिन गया। मैं पहले दिन से उनके साथ नहीं था, दूसरे दिन भी नहीं था, तीसरे दिन भी नहीं था। तो वो हम लोग के सत्याग्रह को कभी लीड नहीं किए, लीड यहाँ के बच्चों ने ही किया। ठीक है, अब ये है कि आगे क्या होगा। तो एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में किया सब, चूंकि यहाँ आपको मालूम होगा कि सारे के सारे कोर्ट बंद थे और आज से या कल से शायद हाई कोर्ट यहाँ का खुल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ ने जो है हम लोग की बातों को डाला था, केस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके भावनाओं का कदर करते हैं, लेकिन पहले आप अपने हाई कोर्ट में जाएं, उसके बाद जो वहाँ पे होता है उसके बाद हम आइए तो आपकी बातों को सुनेंगे। तो इसलिए कल यहाँ हम लोग की एक टीम जो है हाई कोर्ट मूव करेगी अपने सारे एविडेंस के साथ। और जिस प्रकार जो है बातें आई हैं सुप्रीम कोर्ट से, उससे ये लगता है कि हम लोग को बात प्रायोरिटी बेसिस पे सुना जाएगा। तो कल आप लोग हाई कोर्ट मूव करने वाले? बिल्कुल, हम लोग की एक टीम हाई कोर्ट जा रही है और अपनी बातों को वहाँ रखेगी। अच्छा, ये जो सत्याग्रह आप लोगों का चल रहा था, जो लोग यहाँ पर बैठ रहे थे, वो इसी तरह चलता रहेगा या फिर अब लीगल? बिल्कुल नहीं, लीगल तो चलेगा ही चलेगा, एक ये भी चलेगा। क्योंकि हम लोग के अगर सत्याग्रह को देखें तो उसके कई चरण हैं। एक हम लोग का है जो शुरू से लेकर अंत तक, आप कभी भी आएंगे तो यहाँ पे 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग हमेशा मिलते हैं। अगर सुबह से लेकर शाम तक कर लें तो लगभग 400 से 500 लोग आते जाते रहते हैं। क्योंकि हमारे पास इतनी यहाँ व्यवस्था नहीं है, बहुत कठिनतम स्थिति है, तो रात को हम लोग यहाँ 10, 15, 20 लोग ही रुक पाते हैं। बाकी लेकिन ये संख्या 400-500 के आसपास। चूंकि क्या कि पहले हम लोग को अपना शक्ति प्रदर्शन करना था, दिखाना था कि हमारे पास बहुमत है कि नहीं, लोग हमारे साथ हैं कि नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने, और उस समय हम लोग को कई प्रकार का, चूंकि शुरुआती दौर था तो बहुत जो है कोचिंग से, बहुत राजनेताओं से, अन्य जो सोशल एजेंसीज हैं उनसे हम लोग को सहयोग मिलता था। लेकिन जब लंबा खींचा तो लोगों को दिखा कि शायद पता नहीं क्या रिजल्ट हो क्या ना हो, तो लोग का उत्साह कम हुआ तो लोगों ने देना बंद कर दिया। अब जब हमें मदद नहीं मिल रही है, जो पहले यहाँ पर कंबल हो, खाना, ये सब मिल रहा था, अब वो मदद नहीं मिल रही। अब ना हम लोग को आवश्यकता है ना हम लोग किसी से मांगते हैं। आज भी अगर हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मांग ले तो बहुत सारे लोग दे देते हैं। लेकिन अभी भी जो है कोई दानापुर से, कोई जो है राजापुर पुल से, कोई कहीं से अपना चाय, नाश्ता, खाना पानी जितना हम लोग बोलते हैं, और बहुत सारी संस्थाएं ने उनको ऑलरेडी कह दिया कि आपको जितना खाना चाहिए, जितना नाश्ता चाहिए हम भिजवा देंगे। लेकिन हमको चूँकि आवश्यकता नहीं है इसलिए हम लोग उसको नहीं मंगवा रहे हैं। उसका एक कारण और भी है कि चूँकि मौसम आप देख रहे हैं बहुत ही ख़राब है, इसमें हम लोग को बहुत सारी अन्य चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी तबीयत खराब हो सकता है। इसलिए हम लोग उनसे कहते हैं कि आप सुबह शाम आइए, चले जाइए, रात की रुकने की व्यवस्था हम सबकी नहीं कर सकते। जहाँ तक बात रही संख्या की, तो जब अगर आप कहेंगे या जब हम लोग की आवश्यकता होगी तो हम लोग संख्या का प्रदर्शन कर सकते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बैठे थे, भीड़ भी थी वहाँ भी, गर्दनी बाग में भी, अब वो बीमार पड़ गए हैं, अस्पताल में चल गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो अनशन था वो निश्चित रूप से हम लोग के मुद्दे को लेकर था, लेकिन उनका एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अनशन था। ये बात अलग है कि उसके दौरान उन्होंने कहीं झंडे का प्रयोग नहीं किया, बाकी सारी चीज़ों को नहीं बताया, बल्कि उनको छात्रों के मुद्दों को उन्होंने आगे रखा। जो भी मुद्दे थे वो मैक्सिमम छात्रों के ही मुद्दे थे। उसके बाद डिटेन और सारी प्रक्रिया चली। चूँकि 4 दिन इस खुले आकाश में रहना और आमरण अनशन रखना अपने आप में एक बहुत कठिनतम बात है। और जहाँ तक मुझे याद है कि अभी तक जो है बिहार के इतिहास में छात्रों के मुद्दे को लेकर कोई भी इस ठंड के महीने में कोई आमरण अनशन नहीं किया है। ये पहले व्यक्ति थे जो 4 दिन उन्होंने किया। स्वाभाविक है कि इस ठंड में ऐसा करना अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है, और मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर जी ने कभी इस तरह का काम किया होगा। हो सकता है साथ व्रत भी 4 दिन रहे हो कि ना हो रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है लगातार, तो स्वाभाविक स्वास्थ्य तो गिरेगा ही नहीं। और स्वास्थ्य गिरने के कारण जो है अभी आज जो हम लोग को सूचना मिली कि सुबह सुबह जो है मेदांता में गए और अभी आईसीयू में है वो, यानी क्रिटिकल पोजीशन है। लेकिन जिस प्रकार का उनका स्वास्थ्य जो उम्र है, मुझे लगता है कि आसानी से वो गेन कर लेंगे। लेकिन फिर भी उनका जो आमरण अनशन है वो एक अलग तरीके का चीज़ है, और हम लोग का जो सत्याग्रह है ये अलग है। अब हम लोग के पक्ष में कई लोग रेल भी रोक रहे हैं, हम लोग के पक्ष में दिल्ली में, प्रयागराज में और बिहार के अलग अलग जिलों में
कोई कैंडल मार्च निकल रहा है, कोई जाके कुछ करना। प्रशांत किशोर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अलग है, आप लोग जो कर रहे हैं वो हाँ, अलग। बिल्कुल हम लोग दोनों का अलग, कोई वास्ता नहीं। बिल्कुल वास्ता नहीं है। लक्ष्य एक है लेकिन है अलग अलग। लक्ष्य एक है कि हम लोग के मुद्दों को सुना जाए, इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन है दोनों अलग अलग। आगे आप लोग अब क्या करेंगे, मतलब प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा आप लोग का यहाँ ये पे? हम लोग का प्रदर्शन नहीं, सत्याग्रह है जो चल रहा है, और साथ ही साथ जो हम लोग की कोर्ट की लड़ाई है वो भी चल रही है। प्रशांत किशोर जब निकलेंगे वो आगे जब रणनीति बनाएंगे तो क्या उसमें आप लोग फिर सपोर्ट करेंगे? अगर वो रणनीति बनाते हैं तो उनका जो रणनीति होगा उस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि उनकी रणनीति अपनी अलग होगी। हम लोग को जो शामिल करने की बात करते हैं तो हम लोग का एक लक्ष्य है पहले दिन से अंत तक कि हम लोग जब तक हम लोग की समस्या सॉल्व नहीं हो, हम लोग गर्दनी बाग नहीं छोड़ने वाले। ये हम लोग का सत्याग्रह। बीच बीच में गांधी मैदान आप लोग जाते हैं? गांधी मैदान गए, फिर भी हम लोग का 10 लोग थे। हम लोग गए सुबह और शाम को चले आए। हम लोग वहाँ पे 24 घंटे नहीं रुके। तो हम लोग सुबह गए, कोई 4 घंटे के लिए, तो कोई 2 घंटे के लिए गया, ताकि हम लोग को दिखाना जरूरी है कि साहब हमारे लिए लड़ा जा रहा है। लेकिन फिर हम वापस, हम लोग का जो मुख्य स्थल है वो गर्दनी बाग है, हम लोग यहाँ वापस लौट के चले आते हैं। चलिए, तो देखिए हमारे साथ रहमांशु सर थे और किस तरीके से इनका सत्याग्रह आगे चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रहे थे। गर्दनी बाग में कितना इम्पैक्ट पड़ा है, जो सारी प्रक्रिया हुई, सारी घटनाएं हुई, क्या गर्दनी बाग हिला है, ये जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे थे। इसके साथ ही रहमांशु सर ने एक और जानकारी दी है कि कल अभ्यर्थी का एक तबगा जो है वो पटना हाई कोर्ट ये लोग मूव करने वाले हैं बीपीएससी के खिलाफ। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।